20 जुलाई को शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र और देखते देखते 13 अगस्त की तारीख आ गई। आज 12 अगस्त है, कल 13 अगस्त, यानी कि संसद सत्र का आखिरी दिन, मानसून सत्र का आखिरी दिन। और आखिरी दिन के 24 घंटे पहले ही मोदी सरकार ने राहुल गांधी के सामने सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं। जिन हथियारों का नाम लेकर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस करने की तैयारी चल रही थी, दरअसल वो प्लान कांग्रेस ने फेल करवा दिया। 188 सेकंड आज राहुल गांधी, सिर्फ 188 सेकंड, 188 सेकंड में शाह से 20 मिनट का हिसाब मांग लिया, माफ कीजिएगा 20 दिन का हिसाब मांग लिया। शाह की गाड़ियों के काफिले, 30 गाड़ियों के काफिले पर खुलकर शाह को घेर लिया और शाह के घर के बाहर 1000 पुलिसकर्मियों की जो तैनाती कर दी गई है, उसके पीछे का डर भी राहुल गांधी ने कैमरे के सामने बता दिया। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ जहां हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर्स के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। अब आगे बढ़ते हैं और जरा सबसे पहले रिकैप करते हैं 20 जुलाई से लेकर अब तक की तारीखों का। एक तरफ संसद सत्र की शुरुआत हो रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली में छात्र सड़कों पर थे। छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई, पहले गन चलाई गई, आंसू गैस के गोले, लाठियां, ये सब तो आम बात है, न्यू नॉर्म है। खैर, इसके बाद से राहुल गांधी एक मांग पे अड़ गए। हु गेव द ऑर्डर के पोस्टर दिखाई देने लगे। राहुल गांधी और कांग्रेस, समूचा विपक्ष, अखिलेश यादव सब एक ही डिमांड करने लगे कि अमित शाह सदन में आए, आकर के जवाब दें। लेकिन सदन में अमित शाह नहीं आ पाए। संसद भवन जाते, अपने चेंबर में बैठे रहते। आज ये बात उन्होंने खुद कैमरे के सामने कबूल ली भी कि भाई मैं तो आता हूं, अपने चेंबर में बैठा रहता हूं। संसद भवन के अंदर आकर, सदन में आकर जवाब देने से बचते रहे अमित शाह पूरे 20 दिनों तक। बहुत सारे बिल थे जो लेके आना चाहती थी मोदी सरकार। असली सरेंडर वही है, एफसीआरए बिल हो या फिर कि डिलिमिटेशन बिल, जिसे महिला आरक्षण विधेयक बताकर पास कराने की जुगत में लगी हुई है मोदी जी की सरकार। बार बार विपक्षी सांसदों पे डोरे डाल रही है मोदी जी की सरकार। अब ये तय हो चला है कि इन मामलों पर मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई है, उसने सरेंडर कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी के 188 सेकंड आज बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लिहाजा वो पूरे 188 सेकंड, पूरे 3 मिनट 18 सेकंड आप सुनिए। और इस 188 सेकंड में सिर्फ शाह को नहीं घेरा है राहुल गांधी, बल्कि आज की मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया, पालतू मीडिया, पता नहीं कौन कौन सी मीडिया, उसको भी एक बार फिर उसकी ड्यूटी याद दिलाई है और समझा दिया है कि शाह से कपड़ों के बारे में पूछोगे और मुझे इंटरप्ट करोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। इस देश के छात्र नहीं डर रहे हैं, तुम क्यों डर रहे हो? सुनिए राहुल गांधी। राहुल जी, अरे एक एक करके पूछ लो भाई। करने को तैयार है, अपोजिशन अपना स्टैंड क्लियर करे। ये मिस्टर जी ने इंटरव्यू कह रहे सदन चलना चाहिए। खारगे जी और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion.
We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children? Or did he not? If he did, he should resign because he's culpable. And if he did not, he should resign because he's incompetent. लेकिन वो कह रहे हैं This is आपने मुझसे सवाल पूछा। आप उनको इंटरप्ट करते हैं। उनसे नहीं, जब वो क्योंकि बोलते हैं मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते नहीं, हैं। आप बोलिए सर, नहीं, मेरा उसी से जवाब जुड़ा हुआ बोलिए। आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है? आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। सर उनका जो एक सेकंड, the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay. First of all, the most important thing to understand is 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहाँ बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके। स्टूडेंट शुड नो दिस। 30 cars अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई, अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज। द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज। ही कैन नॉट कम टू द हाउस। थैंक यू। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सारे सवालों का जवाब देंगे। वो कह रहे हैं जवाब देंगे सारे सवालों का। बीजेपी ये कह रही है कि झारखंड पे राहुल गांधी चुप क्यों है? झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। झारखंड पे मैं चुप नहीं हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सीधा क्लियरली बोला है, वी डू नॉट अप्रिशिएट एनी वायलेंस अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स। मैं चुप नहीं हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ले लीजिए सर। 2 बजे तक देंगे आप लोग? सुना आपने? कुल मिलाकर आज ये बात समझने की जरूरत है कि विपक्ष जब एकजुट होता है, जब विपक्ष के पास राहुल गांधी, अखिलेश यादव जैसे नेता होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, तो ऐसे में देश के संविधान और देश के लोकतंत्र की रक्षा मुमकिन है, पॉसिबल है, संभव है। और इस सत्र में यदि डिलिमिटेशन जैसा खतरनाक बिल सरकार पास कराना तो दूर लेकर के नहीं आ पाई, सोच भी नहीं पाई, उसे अपनी फजीयत का एक बार फिर डर सताने लगा जैसे अप्रैल में फजीयत हुई थी, तो ये इस देश के लोकतंत्र की जीत है। सिर्फ राहुल गांधी की जीत नहीं है, सिर्फ कांग्रेस की जीत नहीं है, सिर्फ इंडिया अलायंस की जीत नहीं है, ये इस देश के लोकतंत्र की जीत है। लेकिन शीतकालीन सत्र में डोरे फिर से डाले जाएंगे। शीतकालीन सत्र में एक बार फिर से नए चैप्टर खोले जाएंगे। इंतजार करना होगा। हालांकि सरेंडर के मूड में तो अब मोदी जी आ ही गए हैं, शाह साहब भी इस बार आ गए, क्योंकि अब कोई विकल्प बचा नहीं है, दिख नहीं रहा है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी बेबाकी यूं ही बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया।